नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है आंध्र प्रदेश सरकार वाले मामले में, जिसमें जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है 100% रिजर्वेशन कर दिया था एसटी जो है एसटी वर्ग के लोगों के लिए। इसका इम्पैक्ट इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के तहत जो है झारखंड का हाई कोर्ट नियोजन नीति पे अपना फैसला सुनाने वाली है और इसका इम्पैक्ट उस स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जिनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जैसे हाई स्कूल टीचर वाले हो, पंचायत सचिव वाले हो, राजस्व कर्मचारी वाले हो। तो इन लोगों का भी क्या होगा इस वैकेंसी का, इस बारे में पूरी डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। एक एक प्रूफ आपको चीज़ प्रूफ के साथ आपको बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे कि किस तरह से जो है आप लोगों का वैकेंसी सेफ पोजीशन में है या फिर नहीं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट से जो आंध्र प्रदेश वाले मामले का जो खबर ये है उसका पूरा डिटेल से यहाँ आपको विश्लेषण बता रहे हैं। तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति के लिए जो 100% रिजर्वेशन कर दिया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा टीचरों की बहाली को लेकर, वो जो है सुप्रीम कोर्ट से अमान्य हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है कि 100% रिजर्वेशन कर देना किसी विशेष वर्ग के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष वर्ग के लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकता, ये कहा गया। और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के हाथों जारी किए गए सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिससे जो एसटी शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की थी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर लागत लगाई थी, जो सरकार के लिए कारण की मांग कर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण का मामला जो है 50% के सीलिंग को नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन अभी पता होगा कि अभी केंद्र सरकार ने भी 50% से ज़्यादा आरक्षण दे चुका है और 10% एक्स्ट्रा जो है EWS के लिए, जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो जनरल वालों के लिए 10% यानी कुल जो है 60% आरक्षण दे चुका है। हालांकि इस बारे में भी इसकी भी चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में। फिर अगला बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका भी हवाला दिया, इंदिरा सवाई जजमेंट का भी उनको भी दोहराया कि जो है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर किया गया था, ये था मामला। उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला जजमेंट। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा, देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ठीक है आप रिजर्वेशन दीजिए लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने भी ये भी कहा कि जो वैकेंसी थी जिनका भी फाइनल अपॉइंटमेंट हो गया है उन लोग पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी उनकी जो है नियुक्ति रद्द नहीं किया जाएगा, ये खास तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन फ्यूचर में इसमें इस तरह की गलती कोई भी सरकार न करे, इस प्रकार का कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आपको बताते हैं कि नियोजन नीति के वाले पे इस वक्त क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि हाईकोर्ट में कहा गया था कि इसी के ट्रू कॉपी जस्ट जो है कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा झारखंड का हाईकोर्ट में भी, जो नियोजन नीति वाले मामले में। तो अब जो है झारखंड का हाईकोर्ट इस मामले को पूरी अच्छी तरह से गहन अध्ययन करेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहती है। तो आप लोगों को पता होगा कि टीचर वालों का भी रिजल्ट आ गया है और जो है पंचायत सचिव वालों का फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों का बस नियुक्ति बाकी है। तो इसमें भी मुझे जहाँ तक लगता है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं यही बताना चाहूँगा कि नियुक्ति रद्द नहीं होगी और झारखंड सरकार को ये कहा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की 100% रिजर्वेशन न रखा जाए, क्योंकि झारखंड का मामला थोड़ा सा अलग है, एक ही टाइप से है लेकिन थोड़ा सा अलग इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट को रिजर्व किया गया है, किसी विशेष वर्ग को 100% रिजर्वेशन नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि झारखंड का हाईकोर्ट ये देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बहाली को रद्द करती है या फिर नहीं। तो झारखंड हाईकोर्ट का ये चीज़ देखना था। तो इस बात में पता चल गया कि जो इस नियुक्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया बल्कि बरकरार रखा और ये कहा कि आगे इस तरह की गलती नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर जो है झारखंड हाईकोर्ट इससे दोहराएगी कि फ्यूचर में कोई भी नई वैकेंसी आए, कोई भी आए, नई बहाली आए, उस पर जो है इस प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए कि किसी जिले को या किसी विशेष वर्ग को 100% रिजर्वेशन कर दिया जाए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही जो है हाईकोर्ट अपना जजमेंट पढ़ेगी। अभी इसके लिए 15 से 20 दिन का समय लगेगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी नहीं आ जाता है हाईकोर्ट के पास, तब तक जो है इस बारे में अभी हाईकोर्ट इसका डिसीजन नहीं लेगी। अब बात करते हैं कि पंचायत सचिव TGT यानी TGT टीचर वाले हो या फिर PRT टीचर वाले हो, उन लोगों पे इस डिसीजन का, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यही बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले PRT टीचर वाले लोग का और TGT टीचर वाले लोग का यही कि देखिए अब जो है कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है और आज जो है ये जो वैकेंसी 2016 की है अभी का नहीं है। और उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि किसी जिले या किसी वर्ग को 100% रिजर्वेशन कर दिया जाए। तो आप सेफ मोड पे हैं, कह सकते हैं सरकार द्वारा एक
कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उन लोगों का टीजीटी टीचर वालों का नियुक्ति हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि पंचायत सचिव वालों का, तो पंचायत सचिव वालों भी सेफ मोड पे हैं, किसी भी तरह का इस वैकेंसी पे भी कोई भी आँच नहीं आने वाली है, आप निश्चित रहिए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाईकोर्ट इस बारे में क्या डिसीजन लेती है, इसका भी वेट करना चाहिए। तो इसके लिए वेट हमें जो है पंचायत सचिव और टीजीटी वालों को नियोजन नीति को लेकर जो सोनी कुमारी का केस है, इसका वेट आप लोगों को कम से कम जो है अभी 15 से 20 दिन करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।